हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 9 चार्ली चैपलिन का खत। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य एक पिता का अपनी बेटी के प्रति भावात्मक लगाव बताना है, साथ ही साथ सफलता असफलता, समाज के निम्न और वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना जागृत करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर से शब्द अर्थ। निहत्थी मतलब बिना हथियार के, भव्य मतलब बहुत सुंदर और विशाल मतलब बहुत बड़ा, आहट मतलब हल्की सी आवाज़, लावण्य मतलब सौंदर्य या खूबसूरती ब्यूटी, विदूषक मतलब जोकर या हास्य कलाकार, नृत्यांगनाएं मतलब नृत्य करने वाली स्त्रियां, चमक मतलब आकर्षक या दिखावट, सम्मान मतलब आदर प्रतिष्ठा, राजकुमारी मतलब राजा की बेटी, साक्षी मतलब गवाह रहना प्रमाण देने वाला गवाही, उत्साह मतलब जोश, प्रशंसा मतलब तारीफ या सराहना, लोरी मतलब बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, आत्मसम्मान मतलब स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट, विद्युत मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश आप पुस्तक से पढ़ लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। बेटी की फ़ोटो कहाँ रखी थी? मेज़ पर। चार्ली चैपलिन अपनी बेटी की आंखों में क्या देखते थे? टिमटिमाते तारों की चमक। चार्ली चैपलिन को अपनी बेटी के कदमों के हाथ आहट कब सुनाई देती थी? ये आहट है, रात के सन्नाटे में। उसके बाद चार्ली चैपलिन क्या कहना चाहते थे? चार्ली चैपलिन कहना चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करे, चाहे वो कहीं भी हो, और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद चार्ली चैपलिन अपनी बेटी के नृत्य को किस प्रकार वर्णित करते हैं और क्यों? चार्ली चैपलिन अपनी बेटी के नृत्य को ऐसा लावण्य और इतना सुंदर नृत्य के रूप में वर्णित करते हैं क्योंकि वो उसके नृत्य से बहुत प्रभावित थे, मतलब बहुत इम्प्रेस थे और उसे बहुत खूबसूरत और मनमोहक मानते थे। अब है संक्षेप में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को थिएटर से लौटते समय किससे बात करने की सलाह दी? अब इसमें आंसर लिख सकते हैं, थिएटर से लौटते समय चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को टैक्सी ड्राइवर से उसकी पत्नी और परिवार के बारे में बात करने की सलाह दी और यदि वो ज़रूरतमंद हो तो उनकी मदद करने को कहा। अब दूसरा प्रश्न है, ख, चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को किस प्रकार से प्रेम करने की सलाह दी? चार्ली चैपलिन, इसका उत्तर लिख सकते हैं, चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को सलाह दी कि वो अपने दिल को सोने और रत्नों के लिए न बेचे, बल्कि उस आदमी से सच्चे दिल से प्यार करे जो उसकी आत्मा की सच्चाई का सम्मान करता हो। अब है ग, कला के क्षेत्र में क्या सावधानी बरतने की सलाह दी गई है? चार्ली ने कहा है कि कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि और सफलता के अहंकार से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कला किसी को पंख देने से पहले अक्सर उसके पैर तोड़ देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी उसे लगे कि वो दर्शकों से ऊपर है तो उसे तुरंत मंच छोड़ देना चाहिए। अगला है घ, चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को दूसरों की मदद के लिए क्या करने की सलाह दी है? चार्ली ने अपनी बेटी को दूसरों की मदद करने के लिए गरीब इलाकों में जाकर ज़रूरतमंद लोगों से मिलने और उनसे बात करने को कहा। उन्होंने उसे चेक बुक देते हुए ये भी सिखाया कि जब वो 2 फ्रांक खर्च करे तो तीसरा फ्रांक उन लोगों की मदद के लिए दे जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखेंगे विस्तार से उत्तर लिखिए। तो इसमें है पहला प्रश्न, लेखक ने अपनी बेटी जिरेल्डाइन को जीवन के किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा और क्यों? चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी जिरेल्डाइन को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा, जिनमें प्रमुख है विनम्रता और करुणा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए और उन लोगों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए जो कम भाग्यशाली हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो कभी उनकी तरह ही गरीब थी। गरीबी को समझना। उन्होंने उसे पेरिस के गरीब इलाकों में जाने और वहाँ के लोगों के जीवन को देखने की सलाह दी ताकि वो आम लोगों के संघर्षों को समझ सके। तीसरी जो उन्होंने बात सिखाई वो है अहंकार से दूर रहना। उन्होंने उसे सफलता के मद में अहंकार से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब वो मंच पर हो और उसे लगे कि वो दर्शकों से ऊपर है तो उसे तुरंत मंच छोड़ देना चाहिए। पैसे का सही उपयोग।
जो अगला सलाह दिया था वो पैसे का सही उपयोग करना है। उन्होंने उसे चेकबुक देते हुए सिखाया कि वो पैसे का सदुपयोग करे और उसका एक हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ज़रूर दे। सच्चा प्यार पाना, उन्होंने उसे सलाह दी कि वो सच्चे प्यार को महत्व दे, न कि धन दौलत के पीछे भागे। अगला, इन बातों पर ध्यान देने के लिए कहने के पीछे चार्ली का मकसद जेरेल्डाइन को एक संवेदनशील और विनम्र इंसान बनाना था, जो अपनी सफलता के बावजूद अपने मूल को न भूले। इसको बच्चों आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं ख की तरफ। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन कैसे किया है, इसका उनकी बेटी पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी को अपने गरीबी भरे बचपन के बारे में बताया। उन्होंने याद दिलाया कि वो भी कभी लंदन में एक भूखा और गरीब कलाकार था। उन्होंने ये भी बताया कि 40 साल तक लोगों को हंसाने के बावजूद उनके खुद के आंसू उनकी हंसी से ज़्यादा थे। इसका उनकी बेटी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता था। प्रेरणा, अपने पिता के संघर्षों की कहानी सुनकर जेरेल्डाइन को प्रेरणा मिलती है कि वो कैसे मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। विनम्रता, ये कहानी उसे हमेशा विनम्र रहने और अपनी सफलता को हल्के में न लेने की याद दिलाती। संवेदनशीलता, अपने पिता की गरीबी को जानकर वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनती है। अब अगला ग, जेरेल्डाइन को पैसे के महत्व के बारे में चार्ली ने क्या समझाया। चार्ली ने जेरेल्डाइन को पैसों के महत्व के बारे में समझाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उन्होंने उसे याद दिलाई कि सबसे बड़ा हीरा सूरज है, जो सभी पर चमकता है, और उसे अपना दिल सोने चांदी के लिए नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने उसे भी सिखाया कि वो अपने पैसों का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाए। अगला है, पिता और बेटी के बीच के संबंधों को चार्ली चैपलिन ने कैसे व्यक्त किया है, उनके विचारों का जेरेल्डाइन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें उत्तर हम लिख सकते हैं, चार्ली ने एक पत्र के माध्यम से एक पिता के रूप में अपने गहरे प्रेम और चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने बचपन में अपनी बेटी को परियों की कहानियाँ सुनाने और उसकी देखभाल करने की याद दिलाई। उन्होंने उसे एक परिपक्व मतलब मैच्योर और संवेदनशील बनाने की कोशिश की। उनके विचारों का जेरेल्डाइन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि आत्मविश्वास, पिता का प्रेम और मार्गदर्शन पाकर जेरेल्डाइन में आत्मविश्वास बढ़ता। मार्गदर्शन, पिता के अनुभव और सलाह से उसे जीवन में सही फैसले लेने में मदद मिलती। और गहरा रिश्ता, इस भावात्मक पत्र से पिता पुत्री का रिश्ता और भी गहरा होता या हो सकता है। अब आगे हम देखेंगे, भाव स्पष्ट कीजिए। कला किसी कलाकार को पंख देने से पहले उसके पाँव को लहूलुहान ज़रूर करती है। इसका हमें भाव समझना है। तो इस कथन का भाव यह है कि महानता और कलात्मकता सफलता के लिए कलाकार को कठोर संघर्ष, त्याग और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही वो अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रेरित करने और अपनी कला को उड़ान देने में सक्षम रहते हैं या सक्षम होता है। ये पंक्तियाँ दिखाती हैं कि कला की राह में शुरुआती संघर्ष और दर्द को सहना बाद में मिलने वाली ऊंचाइयों और पंखों के बराबर है। दूसरा है ख, निरंतर सीखते रहना ही तो कला है। इसका भाव समझाइए। निरंतर सीखते रहना ही कला है। इस भाव का अर्थ है कि ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहना, नए विचारों को स्वीकार करना और पुरानी सीखों को सुधारते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि यही व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का मार्ग है और व्यक्ति को बदलते समय के साथ ढलने और सफल होने में मदद करता है। इसलिए हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एज में हैं, अपनी नई चीज़ों को सीखना ना छोड़ें। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। इसमें सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है अनावृत्ति, इसमें है अन प्लस आवृत्ति। दूसरा है महोत्सव, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, महा उपसर्ग है और उत्सव मेन शब्द है, तो महा उत्सव से बन गया महोत्सव। उसके बाद है धर्माधर्म, धर्माधर्म बना है धर्म अधर्म से धर्माधर्म। राजेश से बना है राजेश। भाव अर्थ से बना है भावार्थ। महा ईश्वर से बना है महेश्वर। दया आनंद से बना है दयानंद। महाधन आत्मा से बना है महात्मा। आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखेंगे हम निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग लिखिए। तो पहला है अज्ञात, इसमें अ है उपसर्ग और मूल शब्द है ज्ञात। अध जगह में अध है उपसर्ग और जगह मूल शब्द। असहाय में है अ है उपसर्ग और मूल सहाय है और सहाय है मूल शब्द। प्रत्येक में प्रति है उपसर्ग और एक है मूल शब्द। निराशा में निर है उपसर्ग और आशा है मूल शब्द। निष्कर्ष में निश है उपसर्ग और कर्ष है मूल शब्द। प्रवेश में है वेश है मूल शब्द और प्र है उपसर्ग। अधिकार में कार है मूल शब्द और अधि है उपसर्ग। अब संपूर्ण देख लेते हैं। संपूर्ण में पुड़ है मूल शब्द और सम है उपसर्ग। उपकार में कार है मूल शब्द और उप है उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द में पहला शब्द है प्रसन्नता, तो उसका होगा अप्रसन्नता। प्रसन्नता को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट और इसका अपोजिट होगा अंधकार। सपने मतलब ड्रीम, इसका उल्टा या विलोम होगा यथार्थ या सच्चाई। भव्य ग्रैंड, इसका अपोजिट होगा सामान्य या साधारण। भूल मिस्टेक और इसका उल्टा होगा याद या स्मृति। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है सम्मान या रिस्पेक्ट, इसका उल्टा होगा अपमान, सम्मान का अपमान। उत्साह का हो जाएगा निरुत्साह। सच्चाई ट्रुथ का हो जाएगा झूठ, सच्चाई का झूठ। धनवान का हो जाएगा निर्धन या गरीब। धनवान हिंदी शब्द है तो निर्धन ही बेस्ट होगा। धनवान मतलब वेल्दी और निर्धन मतलब जिसके पास धन ना हो। आगे अब है उचित विशेष लिखिए। अब इसमें हम लिख सकते हैं आराम से। सुंदर फूल भी हो सकता है, लड़की। प्रसिद्ध दूसरा विशेषण है, इसमें व्यक्ति या स्थान। उच्च पद या शिक्षा, उच्च पद भी हो सकता है, उच्च शिक्षा। विकसित देश या विकसित शहर। शांत वातावरण या शांत स्वभाव। महान नेता या महान कार्य या महान लोग, कुछ भी लगा सकते हैं। भव्य का भवन, भव्य भवन या भव्य समारोह। मधुर आवाज़ या मधुर फल। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे नए नए वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।